आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार फिंगरप्रिंट से कैसे ढूंढती है पुलिस। चलिए बात करते हैं। सैफ अली खान का केस हुआ, आपको पता है। इसको पकड़ा गया शरीफुल इस्लाम, बांग्लादेश का है ये। एक और आदमी को पकड़ा गया, बेचारा वो तो बर्बाद हो गया, उसकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं बताऊंगा। गलत आदमी को पकड़ लिया गया, नौकरी गई, शादी गई। बताइए, पुलिस से वैसे हर्जाना मांगना चाहिए, सैफ अली खान से मांग रहा है, बात करेंगे उसकी भी। तो जो कंफ्यूजन हुआ है फिंगरप्रिंट्स को लेकर काफी ज्यादा। सैफ अली खान के घर पे जो रॉबरी हुई, आपको पता है, रॉबरी करने की कोशिश की गई, सैफ अली खान घायल हुए, ऑपरेशन चला इनका 5 घंटे, और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो फिंगरप्रिंट्स सैफ अली खान से के घर से मिले थे, यानी कि जो क्राइम सीन से मिले थे, वो क्या शरीफुल इस्लाम के फिंगर से मिलते हैं। क्या फिंगर, ये जो ऊपर का पार्ट यहां पे जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्या वो मिल रहे हैं? ये अभी तक, क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी होगी हो, और अगर भाई एविडेंस नहीं होगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे कोर्ट में कि इसी ने ही बवाल किया था? आप कर ही नहीं सकते। तो कंट्रोवर्सी यही है कि टोटल 19 फिंगरप्रिंट्स की बात हुई थी। 19 फिंगरप्रिंट्स जो है वो क्राइम सीन से उठाए गए थे। तो अब वो मैच ही नहीं कर रहे शरीफुल इस्लाम से, जिन्हें सैफ अली खान, हालांकि शरीफुल इस्लाम ने खुद ही बोल दिया कि हाँ मैंने ही किया था, ठीक है, खुद ही उसने बक दिया है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एविडेंस पे ही, बेटा बोल भी देना तो भी नहीं, जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेगा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आज बोल रहा कल मुकर जाएगा, लेकिन आपको एविडेंस तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये दिक्कत हो रही है। हालांकि पुलिस ने बोला कि देखिए भाई, जरूरी नहीं है कि 19 के 19 फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाए। आप ये बात समझिए, पुलिस ने यही बोला है कि भाई हमारे पास अच्छे खासे एविडेंस है कि हम ये बता सकें कि शरीफुल इस्लाम ने ही अटैक किया था। और मुंबई पुलिस ने ये भी बोला है कि भाई हमने फिंगरप्रिंट्स भेज दिए हैं सीआईडी को एनालिसिस के लिए। आप समझते क्यों नहीं है? रिपोर्ट आने का तो वेट करिए, आप तो पहले ही उछलने लगते हैं, हो हल्ला मचाने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिरकार जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कैसे पता लगती है भाई? फिंगरप्रिंट्स का पूरा डेटाबेस होता है, क्रिमिनल्स का डेटाबेस होता है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी क्राइम हुआ है, तो वो अपने निशान तो छोड़ ही जाता है ना, हाथों के निशान छोड़ ही जाएगा वो। तो फिंगरप्रिंट्स जो होता है उसको लिया जाता है, उसको उठाया जाता है। तो यहां पे ये एक सीआईडी, वो वाला सीआईडी नहीं, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उनको बुलाया जाता है, या फिर जो ट्रेन है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि अच्छा ऐसे फिंगरप्रिंट्स लिया जाए। अब प्रिंट्स जो है, आपने अक्सर देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, वो ग्लास, ताकि बिल्कुल भी वो बेकार ना हो, मेटल या फिर प्लास्टिक सरफेस से उठाया जाता है ना। और उसके बाद, क्योंकि वाइटल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो सबसे ऊपर का होता है, टॉप 1/3, ये वाला पार्ट, इसी पे ये जो होता है ना, यही तो आप लगाते हो, हाँ भैया अंगूठा लगा दो, तो उसका पैटर्न वो बताता है कि आपका ही। अजीब बात है, जिसमें ग्रूव्स होते हैं ना, इस तरीके से ये ग्रूव्स होते हैं आपकी उंगलियों में, ऊपर वाले पार्ट हर जगह ही होते हैं, वैसे ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, ये सब में अलग है, ये सब में अलग है। नेचर ने कुछ इस तरीके से हमको बनाया है। तो एक बार फिंगरप्रिंट्स जो है आपने ले लिए, फिर उसके बाद उसको डिजिटली चेक किया जाता है। अब इसका एक प्रॉपर डेटाबेस होता है, ठीक है, प्रॉपर डेटाबेस होता है, चेक किया जाता है, और उसके बाद आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। आधार में आपने प्रिंट्स दिए होंगे, आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि कौन से गांव के हो, क्या नंबर है, सब कुछ, एवरीथिंग कस्टम क्लियर हो जाएगा। और यही फिंगरप्रिंट्स जो है ना, ये साबित करने में कि हाँ ये वही इंसान है, और दूसरा ये ढूंढने में मदद करता है कि आखिरकार जिसने कांड किया वो होगा कहां। ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी अगर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, डेटाबेस होता है आधार का, तो सभी के पास आधार है, सभी का डेटाबेस है, सबने फिंगरप्रिंट्स करवाए हैं, तो वो पूरी की पूरी कच्चा चिट्ठा जो है वो निकल जाता है। तो प्रिजनर्स एक्ट के हिसाब से लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है, अब जैसे ये क्रिमिनल है, पकड़ा हुआ है, तो इसके तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के, अगर आपको 1 साल के ऊपर से सजा मिली है, तो इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स को स्टोर किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी क्राइम होता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर ही शक जाता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं। तो इनके फिंगरप्रिंट्स एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो स्टोर कर सकती है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन टेक्निक होता है। अब इसमें कम से कम 10 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन अगर 10 पॉइंट भी मैच कर गए तो उसको एक पॉजिटिव मैच बोला जाता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि हर पॉइंट हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि फिंगरप्रिंट आप, अब जैसे आरुषि केस में क्या हुआ था, आरुषि केस में फिंगरप्रिंट्स थे,
लेकिन पुलिस की वजह से वो फिंगरप्रिंट्स, मतलब इतनी ज्यादा देर हो गई, वो खत्म हो गए, हट गए। अगर वो फिंगरप्रिंट्स, मतलब बहुत जल्दी अगर उस पर काम किया गया होता और तुरंत फिंगरप्रिंट्स को लैब में भेज दिया होता, अब यहां पे हमारी पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये काम नहीं होता। हमको अभी तक पता चल गया होता कि आरुषि का मर्डर किसने किया है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स भाई वो ताजे ताजे होते हैं ना, धीमे धीमे खत्म होने लगते हैं, तो उसी समय में ही आपको उसको निकाल के भेजना है। और अगर 10 पॉइंट मैच कर गए तो केल हो गया, ठीक है। तो यहां पे जहां पे सैंपल थोड़े से गड़बड़ होते हैं तो रिजल्ट इनकंक्लूसिव होता है, उस केस में आप पता नहीं लगा सकते। इस तरीके का आप देख सकते हो ना, अलग अलग पैटर्न, ऐसे ग्रुप्स ये आप देख रहे हो ना, ये होते हैं, राइट। अब क्या जितने भी फिंगरप्रिंट्स है क्राइम सीन में, वो क्या अगर मान लीजिए जो भी, जैसे यहां पे 19 फिंगरप्रिंट्स की बात की गई, 19 जगहों से छुआ, तो क्या सारे के सारे मैच करने चाहिए? जवाब है नहीं, नो। भाई जरूरी नहीं है कि सारे फिंगरप्रिंट्स मैच करें, क्योंकि हो सकता है, अब जैसे सैफ अली खान के घर में नैनीज भी थी, तो हो सकता है उनके फिंगरप्रिंट हो। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच करे। अगर एक भी मैच कर गया तो काम हो गया। तो पुलिस को बस यही है कि जहां पे अक्यूज्ड था, एक भी अगर मैच हो गया फिंगरप्रिंट ना, तो खेल खत्म है, क्योंकि ये पता लग जाएगा फिर ये आदमी अंदर आया था। तो ये चीज है। बाकी इस केस से रिलेटेड एक और बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच।